हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जो है ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर क्या कहलाता है। तो साथियों देखिए, वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो है यह कहलाता है आपके एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। एक्सोस्फियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए, इसका मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए, शेरशाह का मकबरा जो है साथियों, यह जो है आपके सासाराम, जो कि बिहार में है, वहीं पर स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया सासाराम बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव में जो है कृषि कार्य किस युग में जो है आरंभ किया गया। तो साथियों देखिए, मानव में कृषि कार्य जो है, यह कृषि कार्य जो है साथियों नवपाषाण युग में ही आरंभ हुआ था। आपका नवपाषाण जो है युग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। देखिए साथियों, भारत का इंदिरा पॉइंट जो है यह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी, अंडमान और निकोबार आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी ने किया है। देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है यह किस नदी ने किया है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 12 अनुसूचियां साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह स्थित है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए साथियों, राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी, गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तांबे की सतह पर हरे रंग की है परत जमने का कारण क्या है। देखिए, तांबे की सतह पर हरे रंग का जो है परत जमने का कारण, यह जो आपके तांबे का कार्बोनेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तांबे का कार्बोनेट इसका कारण है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। साथियों देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, देखिए अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है यह संबंधित है कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर का बी, कांस्य युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उगते और जो है डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उगते और डूबते समय जो है सूर्य जो है लाल, आपके लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दिखते हैं, याद रखिएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए जो लाल रंग दिखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, परमाणु बम जो है साथियों यह जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर का ए, नाभिकीय विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत धारा की इकाई जो है, या विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज जो है करने वाले आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके राइट आंसर होंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा जो है कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है। देखिए मलेरिया की दवा जो कुनैन है, यह जो आपके सिनकोना नामक पौधे से की जाती है। सिनकोना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। देखिए सफेद हाथियों का देश जो है साथियों, यह जो है कहा जाता है थाईलैंड को। किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है प्रश्न, कि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक की बात की जा रही है साथियों, तो देखिए 1.3 सेकंड लेता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1.3 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सूर्य से जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य से जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए 8 मिनट 20 सेकंड। इसे भी आप याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है यह पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस परियोजना में जो है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है। देखिए किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंडक परियोजना में। किस परियोजना में है, तो गंडक परियोजना में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों देखिए जय हिंद का नारा जो है, जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है, और जो है तलवार के बल पर ही जो है इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। लॉर्ड एल्गिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 6 मई 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों देखिए हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष जो है थे, यह हो जाएंगे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे, तो जेबी कृपलानी आपके राइट आंसर होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की जो है स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो है साथियों यह हुई थी 1924 में। कब हुई थी, 1924 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का भी 1924 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर जो है विस्तृत प्रसार कब शुरू हुआ था। देखिए ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसार जो है यह आरंभ हुआ था साथियों 1960 में। कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर का भी 1960 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का जो है जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है। देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है साथियों यह माना जाता है इंग्लैंड। कौन सा माना जाता है, तो इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जो है कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। देखिए अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था,
तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अलास्का। अलास्का राज्य जो खरीदा था 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महान महान चिकित्सक जो है चरक किसके दरबार में थे। तो साथियों देखिए, महान चिकित्सक जो चरक थे, यह जो थे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर का बी कनिष्क के दरबार में थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। साथियों देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। देखिए समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5%। कितनी होती है? 3.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर जो है झुका है। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुका हुआ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 23.5 डिग्री एंगल पर मतलब कि जो है धुरी पर जो है कोण पर। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। देखिए मेरा संघर्ष जो है यह किसकी जीवनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है। देखिए दास कैपिटल पुस्तक जो है साथियों, यह रचना है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों देखिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्लेटो जो है यह रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा प्लेटो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए साथियों एनसीसी की स्थापना जो हुई थी, यह एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और एनसीसी का फुल फॉर्म आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए एनसीसी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सात पहाड़ियों का नगर यह किसे कहा जाता है। तो साथियों देखिए सात पहाड़ियों का नगर जो है यह रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी रोम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कौन सी थी। देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी यह जो है श्रीरंगपट्टनम थी। कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके टीपू सुल्तान की राजधानी थी, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। साथियों देखिए चाइना मैन में जो है यह शब्द क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चाइना मैन को जो है एक बॉलर को कहा जाता है चाइना मैन, उनका नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो है सबसे कठोर पदार्थ जो होता है यह डायमंड होता है, यानी कि हीरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, हीरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायनामाइट का आविष्कार जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी अल्फ्रेड नोबेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है
यह साथी बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। शहनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। फिल्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि AIDS यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? साथियों देखिए एड्स का फुल फॉर्म जो होता है, यह एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में जो है गोलीबारी का आदेश देखिए जालियांवाला बाग में जो है गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? साथियों देखिए आपका राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जनरल डायर ने दिया था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी जनरल डायर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? साथियों देखिए आगा खान कप जो है यह संबंधित है हॉकी से। आपका ऑप्शन नंबर का बी हॉकी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए भाप इंजन का आविष्कार जो है आपके जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी जेम्स वाट जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? देखिए साथियों रेडियो का आविष्कार जो है आपके मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर का सी मार्कोनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? तो साथियों देखिए ये जो भारतीय राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नागालैंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर नागालैंड दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यात्री फहान यह जो है यात्री फहान किसके जो है शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर का सी चंद्रगुप्त द्वितीय आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में किन के मध्य लड़ा गया था? तो साथियों देखिए यह जो लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के जो है बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का बी अकबर और महाराणा प्रताप आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आईने ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों देखिए आपके राइट आंसर जो है यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे अबुल फजल आपके राइट आंसर होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बुली शब्द किस खेल में जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए बुली शब्द जो है यह बुली शब्द साथियों यह किया जाता है प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी में। ऑप्शन नंबर का सी हॉकी में जो है बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उड़न परी किसे कहा जाता है? साथियों देखिए उड़न परी जो है यह कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पीटी उषा को। पीटी उषा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जिसे जो है उड़न परी भी कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी किस जो है शहर को कहा जाता है? देखिए झीलों की नगरी जो है यह झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर का सी उदयपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए साथियों सबसे प्राचीन वेद जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह आपके ट्राम्बे जो कि मुंबई में है वहीं पर स्थित है। ट्राम्बे में कहाँ पर स्थित है? तो ट्राम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई में स्थित है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी गुरु गोविंद सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। मुगल वंश की जो स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे और इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।